हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सपोर्ट्स फॉर ऑल। एंड जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या होता है, कब बना 1956 टू 1963, और तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सेकेंड जनरेशन में देखा। अब देखते हैं थर्ड जनरेशन में कि क्या है। ठीक है, तो थर्ड जनरेशन हम शुरू करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। थर्ड जनरेशन, ठीक है। तो थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड क्या था? सबसे पहली चीज, तो थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड जो था वो आपका 1964 टू 1970 तक था। 71 तक लिया गया, 71 में लॉन्च हुआ वो जो है फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर, तो वहां से वो काउंट किया गया। तो टाइम पीरियड हुआ आपका 1964 से 1971। ठीक है, यूजेस क्या हुए? यूजेस इसमें जो है आपका आईसी हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट जो है यूज हुआ था इसमें। और बात करें कि इन्वेंशन का, तो इन्वेंटेड बाय, अब इन्वेंटेड बाय में आपको देखना है यहाँ पर 1964 में इसको कहा गया कि ये जो है इसका जनरेशन शुरू हुआ। थर्ड जनरेशन इज मतलब जो ये है स्टार्ट जो हुआ 1964 में हुआ। दैट मीन्स द बिगिन टाइम ऑफ जनरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द 1964, ऑब्वियसली डिफरेंट। सो what is the exact time when the begin of this third generation integrated circuit? What time it is? तो इसमें जो है टाइमिंग जो था, if you talk about the timing of the third generation integrated circuit development, तो timing introduced, it is introduced on 7th of May, okay, 7th of May 1952। ये 7 मई 1952 को जो है इंट्रोड्यूस हुआ था। किसके द्वारा? तो उनका नाम था जियोफ्रे डमर। जियोफ्रे डमर जो थे वो इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक है, और इन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेटेड कब हुआ? डेमो कब दिया गया इसका? तो डेमोन्स्ट्रेटेड ऑन कितने तारीख को दिया गया? आई थिंक 12 ऑफ सितंबर 1958। तो ये 12 सितंबर 1958 को जो है डेमोन्स्ट्रेटेड किया गया। इंट्रोड्यूस कब किया गया? आपका 7 मई को। डेमोन्स्ट्रेटेड कब किया गया? आपका 12 सितंबर 1958 को। और फाइनली लॉन्च कब हुआ? लॉन्च्ड ऑन 1964। इसीलिए 1964 से काउंट करते हैं थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट का। ओके, आई होप यू गॉट इट। अब इस कौन कौन से बने थे एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि कौन कौन से बने थे। एक तो बना था IBM का सीरीज बना था आपका 360, तो 360 सीरीज बना IBM का। उसके बाद एक हनीवेल भी था, बहुत सारे थे, मतलब मैं जो बता रहा हूँ उतना ही नहीं थे। तो हनीवेल का शायद 6000 सीरीज था, 6000 सीरीज जो है बना था। इसी तरीके से और भी थे।
इसमें जो लैंग्वेजेस यूज हुए इसमें, वो करीब करीब सारे लैंग्वेज जो है इसमें आ गए थे। एल्गो, बेसिक, सी, कोबोल का मतलब फर्स्ट वर्जन तो फोर्ट्रॉन और कोबोल का सेकेंड जनरेशन में ही आ गया था, बट इसका हाई वर्जन जो है कोबोल का इसमें आया था थर्ड जनरेशन में। पास्कल, बहुत सारे लैंग्वेजेस आए थे, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये सारे लैंग्वेजेस आ गए थे। अब हम लोग इसमें देखते हैं इसका एडवांटेज। इसका एडवांटेज क्या होगा? अब एडवांटेज से पहले हम आप लोग को थोड़ा सा बता दें, ये इंटीग्रेटेड सर्किट और वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर का कुछ कंपैरिजन बता दें, ठीक है। हमको लग रहा है कि ये जानना जरूरी है। जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट जनरेशन में पढ़ा था कि वन ट्रांजिस्टर इक्वल टू अप्रॉक्स 20 के वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, 18 to 20 के वैक्यूम ट्यूब एंड वन ट्रांजिस्टर बराबर एंड वन IC, वन इंटीग्रेटेड सर्किट इक्वल टू 10 to 100 ट्रांजिस्टर्स, वन IC इक्वल टू 10 to 100 ट्रांजिस्टर्स, ओके। अब यहां पर अगर हम बात करें कि वन IC जो है वो कितने, वन IC जो है वो कितने वैक्यूम ट्यूब्स के बराबर है? अगर इस तरीके से अगर हम कैलकुलेट करें तो वन IC इक्वल टू हाउ मेनी वैक्यूम ट्यूब्स इज इक्विवेलेंट टू वन IC। तो इसके लिए हमको क्या देखना होगा? यहाँ पर अगर हम बात करें, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, अगर हम यहाँ पर बात करें तो जैसा कि हमको पता है क्या कि वन ट्रांजिस्टर इक्वल टू 40 वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। तो अगर 20 के यूज होता है वैक्यूम ट्यूब, तो मेरे ट्रांजिस्टर कितने यूज होंगे? 500 ट्रांजिस्टर यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब 500 अगर ट्रांजिस्टर है तो अगर वन IC बराबर अगर हम कहें कि मैक्सिमम 100 जो है क्या है, 100 ट्रांजिस्टर है, वन IC बराबर 100 ट्रांजिस्टर, 10 to 100 है तो 100 मैक्सिमम मैं लेके चलता हूं कि वन IC बराबर 100। तो अगर 500 ट्रांजिस्टर्स है तो कितने IC हो जाएंगे? अगर 500 आपके ट्रांजिस्टर है तो कितने IC हो जाएंगे? 100, एक में 100 है तो 500 में 5 IC हो जाएंगे ना, 5 IC हो जाएंगे। अब इस तरीके से अगर हम 5 IC अगर कैलकुलेट करते हैं कि 500 इसमें हो जाएंगे, तो अगर वन IC की बात करें, अगर वन IC की बात करें वैक्यूम ट्यूब में, तो कितने हो जाएंगे? लमसम 4000 वैक्यूम ट्यूब हो जाएगा ना, क्योंकि यहां पर जो है 40 होते हैं, ठीक है, और ये 5 है, तो 1 में 100 होते हैं, तो 40 में अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 हो जाएगा। तो 4000 वैक्यूम ट्यूब के नियर अबाउट जो है हमारा यूज होगा ये IC में। तो अगर इसी तरीके से अगर हम 20K के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 20K के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा कितना हो जाएगा? तो 200 IC हो जाएगा। डेट मीन्स अगर वन IC बराबर देखें 200 IC हो जाएगा, वन IC नहीं, यहाँ पर इसको हम ये हटाते हैं, यहाँ पर 20K में अगर देखें, अगर 20,000 वैक्यूम ट्यूब्स जो है उसके जगह पर अगर हम 200 होगा, अगर हम 200 IC लगा दें तो मेरा काम हो जाएगा। तो 20,000 और कहां 200 डिफरेंस है। तो इसका मतलब क्या हो गया?
अब हम बात अगर करें, अब हम बात करें एडवांटेज की, ठीक है, एडवांटेज की बात करें तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। एडवांटेज में सबसे पहला तो मेरे को यहां दिख रहा है कि साइज बहुत छोटा हो गया, तो हम कह सकते हैं स्मॉलर साइज, ठीक है। दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि जब ये स्मॉल साइज में हुआ तो भैया फास्ट भी काम करना चाहिए, फास्टर स्पीड। उसके बाद जो है आप इसको अपने घर के टेबल पर भी रख सकते हैं, तो होम आप इसको कह सकते हैं कि ये जो है वो होम में एडजस्ट हो जाएगा, आपके घर में एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है इसको क्या कर सकते हैं कि ये हाई लेवल लैंग्वेज भी यूज करने लगा, हाई लेवल लैंग्वेज जो है ये यूज होने लगा इसमें। उसके बाद की बात करें तो और क्या निकाल सकते हैं, हाँ इसका स्टोरेज मीडिया चेंज हो गया। अब इसमें क्या यूज हो रहा था, आपका मैग्नेटिक जो है स्टोरेज मीडिया जो है यूज होने लगा, मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया यूज होने लगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें जो है ये आपके एडवांटेज हो गए कि ये सारे एडवांटेज हुए। अब डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज में क्या हो सकता है कि भैया देखिए, अब वैक्यूम ट्यूब, वन वैक्यूम ट्यूब जो है पर डॉलर के हिसाब से मान लीजिए पड़ता था, ठीक है। तो अगर इस तरीके से हम बात करें तो इसका जो है आपका थर्ड जनरेशन में जो यूज होने लगा, आपका आईसी जो यूज हो रहा था, तो उसके तकरीबन हमको मेरे को लग रहा है कि उसका तकरीबन थर्ड जनरेशन में जो आपका इंटीग्रेटेड सर्किट हुआ वो $900 पर यूनिट के हिसाब से लगा, ठीक है। तो कॉस्ट तो बढ़ा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कौन सा कॉस्ट बढ़ा, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है इंक्रीज कर गया, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है ये इंक्रीज कर गया। और एक और डिसएडवांटेज साथ में था कि स्टिल रिक्वायर्ड एसी, एयर कंडीशन फिर भी चाहिए होता था, आईसी में भी एयर कंडीशन जो है वो जरूरी था। तो इसलिए ये सारे चीजें जो हैं इसके ये डिसएडवांटेज थे, बट एडवांटेज ज्यादा थे कि भैया साइज छोटा हो गया, स्पीड ज्यादा हो गया, आपके घरों में भी एडजस्ट हो सकता है, लैंग्वेजेस बहुत सारा यूज करने लगा, मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया यूज करने लगा। तो ये सारी चीजें जो है आपका इसमें इस्तेमाल होने लगा। और यही नहीं, आप कीबोर्ड और माउस भी यूज करने लगे इसमें, कीबोर्ड और माउस भी, और साथ ही साथ ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज होने लगा। तो ये सारे एडवांटेज जो हैं इसके हुए। और थर्ड जनरेशन में जो है काफी चेंजेस आया, और काफी चेंजेस के बाद जो है हम लोगों को मिला एक फास्टर कंप्यूटर, ठीक है। ये चला आपका 1964 से 1971। और एक चीज इसमें मैं आपको समझा दूं, इंटीग्रेटेड सर्किट में जो है वो मेरे को समझाना थोड़ा सा जरूरी लगता है। थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि अब कुछ सीखना है तो थोड़ा सा तो टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें जो है हम इंटीग्रेटेड सर्किट की जो है बात करें, इसमें जो आए थे टर्म वो हम आपको बताते चल रहे हैं। पहले हम लिख लेते हैं, एक आया SSI, ठीक है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। उसके बाद जो है MSI, एक मैं चार्ट बना के आप लोग को दे दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा अपना ईमेल आईडी, मैं बना के दे दूंगा। उसके बाद LSI, उसके बाद जो है VLSI, उसके बाद जो है आपका ULSI। ये जो है आपके इंटीग्रेटेड सर्किट जो है इसमें बने। क्या क्या इसमें कॉन्फ़िगरेशन था
अब इसके नाम जो है देखिए, अब इसके नाम मैं पीछे लिख देता हूँ ताकि आगे स्पेस कम है। और इसका जो है नाम था स्मॉल साइज स्केल, वही साइज। और आई का मतलब इंटीग्रेशन, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में बात कर रहे थे, इंटीग्रेशन है। ये जो था आपका मीडियम स्केल, ये था आपका लार्ज स्केल, ठीक है, और ये था आपका वेरी लार्ज स्केल, और इसका था अल्ट्रा लार्ज स्केल, ठीक है। ये आपके इसके नाम थे। अब इसमें मैं बता दूं आपको कि कितने ट्रांजिस्टर्स और लॉजिक गेट यूज हुए। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ट्रांजिस्टर्स और लॉजिक गेट। अब थोड़ा सा वीडियो मजेदार हो, मजेदार करने का मतलब पढ़ाई मजेदार हो, तो थोड़ा सा मजा है पढ़ने में, उसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा और वीडियो का लेंथ भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इसलिए आपको माइंड नहीं करना है। तो एसएसआई में ट्रांजिस्टर्स कितने यूज हुए थे? तो एसएसआई में 1 to 10 जो है ट्रांजिस्टर्स यूज हुए थे, ठीक है। और इसमें लॉजिक गेट जो थे 1 to 12 यूज हुए। लिख लीजिएगा, ये बहुत काम का चीज है। एमएसआई में ट्रांजिस्टर की जो एमएसआई में मीडियम स्केल इंटीग्रेशन में जो है ट्रांजिस्टर यूज हुआ, वो हुआ आपका 10 to 500 ट्रांजिस्टर। और इसमें लॉजिक गेट जो यूज हुए वो 13 to 99 यूज हुए। उसके बाद एलएसआई में आपके जो है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में कितना यूज हुआ? तो 500 to 20,000 के लिख देता हूं क्योंकि लंबा स्पेस लेगा, तो 20 के मतलब 20,000 ट्रांजिस्टर्स यूज हुए। और 100 से लेकर के 999 लॉजिक गेट यूज हुए, ठीक है। उसके बाद अगर वेरी लार्ज स्केल की बात करें, तो वेरी लार्ज स्केल में क्या था कि 20,000 से लेकर के, ठीक है, आपका 10 लाख तक जो है ट्रांजिस्टर्स यूज हुए। और इसमें लॉजिक गेट जो हुए वो हुए आपको 10K से लेकर के और 99,999 लॉजिक गेट यूज हुए। अब वीएलएसआई में, तो वीएलएसआई में जो है ओवर 10 लाख से ऊपर जो है इसमें यूज हुए। और लॉजिक गेट जो है ओवर 10 लाख से ओवर जो है आपका लॉजिक गेट यूज हुआ। और आपका जो है ये ट्रांजिस्टर्स जो है वो भी 1 लाख, ठीक है, क्योंकि यहाँ ऊपर में तो 99,999 है, तो 1 लाख जो है से ऊपर जो है यूज हुआ आपका लॉजिक गेट। अब ये चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है कि किस किस में यूज हुआ। तो अब इसी से अगर हम पता करें, अगर हम बात करें इसी से कि किस किस प्रोसेसर में कैसे, अब सेकेंड जनरेशन से बात करें, तो सेकेंड जनरेशन में अगर करते हैं बात कि सेकेंड जनरेशन में क्या क्या कौन कौन सा आया होगा, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। थर्ड जनरेशन देखिए, थर्ड जनरेशन में जो यूज हुआ, सेकेंड जनरेशन चूंकि ट्रांजिस्टर पर था तो उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट तो था नहीं, तो अब थर्ड जनरेशन से इसको देखते हैं। तो थर्ड जनरेशन में कौन कौन था? एसएसआई भी थर्ड में था, आपका एमएसआई भी थर्ड में था, एलएसआई भी आपका थर्ड जनरेशन में था। ये तीनों के तीनों जो हैं, ये तीनों के तीनों जो हैं आपके, वो किस में थे? थर्ड जनरेशन में थे, ठीक है। और फोर्थ जनरेशन में आपका आ गया कौन? ये आ गया फोर्थ जनरेशन में वीएलएसआई। और फिफ्थ में आप एज्यूम कर लीजिए कि फिफ्थ में अल्ट्रा लार्ज होगा, क्योंकि 10 लाख से ऊपर का ट्रांजिस्टर यूज करना वो तो यूएलएसआई का ही काम है,
जो 5th जनरेशन जो फ्यूचर में चल रहा है। और ये सारी चीजें जो है आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानना है। ये भी की पॉइंट जो है आपका बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर, एक तो ट्रांजिस्टर का फंडा क्लियर हुआ यहाँ, ये ट्रांजिस्टर के फंडे जो हैं वो क्लियर हुए, और उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट कितने कितने यूज हुए और कितने लॉजिक गेट यूज हुए। साथ साथ हम लोग ये भी देखें कि कितने हमारे लॉजिक गेट जो हैं इसमें यूज हुए। तो आप इसको पेन डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन से आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं। जैसे 3rd जनरेशन में आप यूज किए तो SSI था, SSI का मतलब क्या है, अरे यार इसका मतलब है 10 ट्रांजिस्टर यूज हुआ होगा और मैक्सिमम 12 जो है लॉजिक गेट यूज हुआ होगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो ये चीज है आपका 3rd जनरेशन का। अगर आपको इसमें कोई चीजें समझ में नहीं आई हो, आप जो है कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और आपको ये सब चार्ट चाहिए तो आप मेल कर सकते हैं, हम जो है आपको ईमेल पर ये चार्ट सेंड कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। चूंकि ये वीडियो लंबा हो गया, मुझे भी पता है कि वीडियो लंबा हो गया, और आगे देखते हैं, आगे कोशिश करेंगे कि वीडियो आपका जो है ज़्यादा लेंथ ना जाए। तो 4th और 5th जनरेशन भी हम लोग देखते हैं आगे की वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय।